Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is our chapter number 6, Understanding Media. Now we will continue this chapter. In my previous lecture we discussed about the definitions of media and technology, what is the impact of technology on media and money. In this video lecture, we discuss about media and democracy. Dear students, see here, I think you all are familiar to these pictures. The cost to advertise on a TV channels varies from 1000 to 1 lakh per 10 second, depending on the popularity of the channel and the time. हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस किया था. एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो उस चैनल की प्रसिद्धि, उसकी फेम के ऊपर डिपेंड करती है. मीडिया एंड डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया एक अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारे जितने भी इवेंट होते हैं, ना सिर्फ हमारी कंट्री में, इवन जो वर्ल्ड में इवेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करती है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क. और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम लोगों को, दैट मीन्स जो सिटीज़न नागरिक है, उन्हें पता चलता है गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है. एंड ऑफन इफ़ दे विश टू, अगर ये चाहें, दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरी. और इन न्यूज़ स्टोरीज़ के बेस्ड हम एक्शन भी ले सकते हैं. सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर टू कंसर्न मिनिस्टर. इनमें से कुछ तरीके नीचे बताए जा रहे हैं. जैसे हम उस कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, जनता विरोध कर सकती है. स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम. इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो दोबारा से अपने इस प्रोग्राम के बारे में सोचें. गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज in providing informations, it is important that the informations be balanced. अगर हम मीडिया के रोल की हम बात करें, जो रोल प्ले करती हैं हमारी मीडिया, जिससे हमें सूचनाएं मिलती है, उसमें यह भी ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो बैलेंस्ड हमें प्रोवाइड की जाए. ऐसा ना हो किसी एक पक्ष के बारे में नेगेटिव, दूसरे के बारे में पॉजिटिव जो है हमें बताया जाए. Let us understand what we mean by a balanced media. हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक बैलेंस रिपोर्ट क्या है, by reading two version of the same news event given on the next page. एक ही न्यूज़ के दो वर्जन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में. न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक. जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्री थी उनको क्रैकडाउन, तोड़ने की वजह से जो प्रोटेस्टर विरोधी थे उन्होंने क्या किया, रोड को जाम कर दिया और ट्रैफिक को रोक दिया. वॉयलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रोड द सिटी टू स्टैंड स्टिल टुडे. रोक दिया आज सिटी को. इस हिंसात्मक प्रोटेस्ट, विरोध के द्वारा. अब ये हिंसात्मक जो विरोध हुआ वो किसके द्वारा हुआ, जो ओनर थे और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी. पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जाम. लोग समय पर काम पर नहीं पहुंच पाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था. द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजंस टू क्लोज डाउन पोल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स. और जितने भी ओनर थे वो उन्होंने विरोध किया गवर्नमेंट के इस डिसीज़न का कि उनकी फैक्ट्री जो पोल्यूशन फैला रही थी उनको हटा दिया गया. ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजंस रादर हैस्टली, द प्रोटेस्टर हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम्स दैट देयर यूनिट आर नॉट लीगल.
हालांकि सरकार ने ये जो काम किया ये बहुत क्रूरतापूर्वक किया और उन्हें टाइम नहीं दिया गया। हालांकि वो कह रहे थे हमें टाइम दिया जाए तो हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं और हमारी जो यूनिट्स हैं वो नॉट लीगल्स, कि उनकी यूनिट्स जो हैं वो लीगल कानूनी नहीं है। Moreover, the levels of pollutions in the city will be greatly reduced by this closure. हालांकि इस तरीके से फैक्ट्री बंद करने से जो पोल्यूशन का लेवल था वो काफ़ी कम हो गया। मिस्टर जैन, वेल नोन फिगर इन द सिटी, सैड, विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज़ न्यू बिजनेस हब। हमारी सिटी धीरे धीरे जो है इंडिया का एक बिजनेस केंद्र बनती जा रही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी, और इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारी सिटी क्लीन भी हो और ग्रीन भी हो। पोल्यूटिंग फैक्ट्री शुड बी मूव्ड, उनको मूव किया जाए। द फैक्ट्री ओनर एंड वर्कर शुड एक्सेप्ट द रीलोकेशंस बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ प्रोटेस्टिंग। और विरोध करने की वजह से जो फैक्ट्री के मालिक विरोध ना करें और जो फैक्ट्री के मालिक और मज़दूर हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने फैक्ट्री को रीशिफ्ट कर लें। अब नेक्स्ट है, ये तो आपकी न्यूज़ थी, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट। यहाँ पर इंडिया डेली रिपोर्ट, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री क्योजेस अनरेस्ट। फैक्ट्रियों के बंद होने से स्थिति जो है बिगड़ गई है। The closure of 1 lakh factory in the city residential area is likely to become a serious issue. जो फैक्ट्री 1 लाख फैक्ट्रियों को बंद किया गया है रेजिडेंशियल एरिया पर, तो उनका जो क्लोज़र है वो एक सीरियस इशू या समस्या मुद्दा बन गया है। ऑन मंडे 1000 ऑफ फैक्ट्री ओनर एंड वर्कर टुक टू स्ट्रीट, वो सड़कों पे उतर आए एंड स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोज़र, और कठोर रूप से इसकी आलोचना करने लगे। दे सेड दैट देयर लाइवलीहुड वुड बी लॉस्ट, कि इनका जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया। दे से दैट द फॉल्ट लाइन्स विद द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि ये फॉल्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंस फॉर अ न्यू फैक्ट्री, और नई फैक्ट्रियों को लगातार वो लाइसेंस इशू करती चलेगी टू बी सेटअप इन रेजिडेंशियल एरिया। दे ऑल्सो से दैट देयर वर नो एडिक्वेट रीलोकेशन एफर्ट्स, ना तो उनके लिए भरपूर मात्रा में ये एफर्ट्स किए गए कि कहीं और इन फैक्ट्रियों को शिफ्ट किया जाए। द ओनर्स एंड वर्कर प्लान अ 1 day सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर। उन्होंने विरोध के रूप में 1 दिन को पूरी सिटी को बंद कर दिया। मिस्टर शर्मा, वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर, सेड द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन अ लॉट टू रीलोकेट अस, कि वो हमें फिर से रीलोकेट करे, बट द एरियाज़ दे हैव सेंट अस टू हैव नो फैसिलिटी, वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, एंड हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 सालों में वहाँ किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ दे हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आप एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आप एक तरफा फैसला ही देखते हो, या वन साइड। इफ़ you had read the news of India, you would most likely think of protester as a nuisance. उनको आप परेशानी पैदा करने वालों के रूप में देखते हो। They disrupting traffic and continually polluting the city with their factory leaves you with a bad impressions about them. तो फर्स्ट क्लिपिंग में उनका हम पर बिल्कुल बैड इफ़ेक्ट आता है कि वो सिटी को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं, एज वेल एज उन्होंने पूरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी ऑफ इंडिया डेली, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड, कि ये जो विरोध है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। विल बी लॉस्ट इफ़ द फैक्ट्री इज़ क्लोज बिकॉज द रीलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट, क्योंकि उनको रीलोकेट करने के जो साधन है वो भरपूर नहीं है। नाइदर ऑफ दीज स्टोरी इज़ अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, किसी में कोई बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं है। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन दैट
डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हर तरीके से, हर नज़रिए से समस्या को डिस्कस किया जाए ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी, एंड देन लीव इट टू द रीडर टू मेक अप देयर माइंड्स, और फिर इनको पढ़ने वालों पर छोड़ दिया जाए कि आप अपने माइंड को तैयार करें। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अब एक बैलेंस रिपोर्ट को लिखना निर्भर करता है एक स्वतंत्र मीडिया पर, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल, कोई भी उस पर नियंत्रण ना करे और कोई भी उस पर प्रभाव ना डाले इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड, कि आपको क्या इसमें शामिल करना है, एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी, क्या आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, इसीलिए एक स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। एज यू रीड अबाउट, it is one the basis of the information that the media provide that we take action as a citizen, क्योंकि मीडिया हमें वो सूचनाएं प्रदान करती है जिनके माध्यम से एज अ सिटीज़न हम एक्शन ले सकते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बाइज्ड, कि ये जो सूचनाएं हमें मिले रिलायबल हों, भरोसेमंद हों, ना कि बाइज्ड, भेदभावपूर्ण हों। However, the reality is that media is far from independent. बट सच्चाई ये है कि आज हमारी मीडिया जो है बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न, और ऐसा मुख्य दो रीजन्स की वजह से। फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल बनाए हुए हैं मीडिया पर। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर अ न्यूज़ आइटम और अ सीन फ्रॉम अ मूवी or the lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to as a censorship। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है सेंसरशिप की पावर है, जिसमें वो किसी भी न्यूज़ आइटम को जनता को दिखाने के लिए रोक सकती है मीडिया को, किसी मूवी से कोई सीन काट सकती है, किसी गाने के बोल को, शब्दों को वो काट सकती है, और इसी पावर को जो है किसके रूप में जाना जाता है, सेंसरशिप। देयर हैव बीन प्रोवाइड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, और हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है जिस समय हमारी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप का इस्तेमाल किया है। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज एमरजेंसी, और इसका सबसे बुरा प्रभाव एमरजेंसी टाइम रहा 1975 टू 1977, जिस समय पर इंदिरा गांधी ने इसका जो है बुरी तरीके से यूज़ किया था। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी, टीवी हमारे लिए क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करेंगे। इन मैनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज़ ऑन अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय टीवी चलता है। इन मैनी वे अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी, और जो चीज़ें हम टीवी में देखते हैं वही हमारे इम्प्रेशंस को या हमारे नज़रियों को अफेक्ट करता है, जिस तरीके से हम अपने आसपास देखते हैं। इट इज़ लाइक अ विंडो, ये एक विंडो की तरह है जिसके माध्यम से हम वर्ल्ड में झांकते हैं।